कितने लोग थे? 5 या 6 आदमी। तो सीबी आए, कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, तो मोबाइल वगैरह ले गए थे। मोबाइल ले गए। कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मखदूमपुर में बनाने के लिए दिया गया था, वहीं से मोबाइल लेके गए। सीबीआई वाले टीम थे। कब आई थी? आए थे करीब 2:30-3 बजे। और दूसरी बात है, दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ की? 4-5 घंटा रहे। जो उनका कार्यशैली जो है, कार्यशैली का वो अपना संपन्न किए और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके लिफाफा वगैरह में। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात करने जा रहे हैं कि आखिर पीड़िता के भाई के मोबाइल में क्या है जिसको लेने के लिए सीबीआई सारे जुकत लगा दिए। पहले दिन से भाई के मोबाइल को लेकर सीबीआई गंभीर था कि हमें मोबाइल वो चाहिए। भाई द्वारा कहा गया कि मोबाइल मेरा टूट गया, हम दुकान वाले को दिए हैं बनाने के लिए। तो सीबीआई ने कहा था कि ठीक है, आप मोबाइल लेके पटना आइए या शकुराबाद थाना प्रभारी को मोबाइल सौंपिए, वो मोबाइल हमें चाहिए। लेकिन वो मोबाइल देने में आनाकानी करते दिखे। आखिरकार कल सीबीआई की टीम फिर पहुंची, पीड़िता के भाई को गाड़ी से उठाया और गाड़ी से उठाने के बाद उस दुकान पर गया तो पता चला कि दुकान बंद है। तो लेकिन दुकान वाला जो है सो पान वाले दुकान वाले को मोबाइल देकर गया था। तो उस पान के दुकान से सीबीआई ने वो मोबाइल जब्त किया है और उस जब्त करने के बाद फिर उसको लेकर घर पे पहुंचा और लगभग देर रात तक, 10:30 बजे रात तक परिवार वालों से पूछताछ की है सीबीआई। और फिर सीबीआई की टीम पटना लौट आई है। 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम थी। उस टीम ने मोबाइल को लेकर जिस तरीके की मतलब दिलचस्पी दिखा रहे थे कि नहीं, हमें मोबाइल चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब है कि मोबाइल में कुछ राज छिपा हुआ है जिसे बाहर लाना चाहती है सीबीआई। आखिर उस मोबाइल में क्या छुपा हुआ है राज? तो जो घटनाक्रम अगर आप देखिए तो उस जरा घटनाक्रम को फिर से एक बार रिकॉल करिए तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई उस मोबाइल के सहारे कहाँ तक जाना चाहती है। पहली बात तो ये कि आज 5वां दिन है सीबीआई को केस लिए हुए, आज 5वां दिन है। आज 4 दिनों में 2 बार वो जहानाबाद जा चुका है। और कल जिस तरीके से घंटों, 2 दिन पहले थोड़ा नरमी दिखाई थी सीबीआई ने, लेकिन कल थोड़ा सख्ती दिखाई उसने पूछताछ के दौरान। मतलब कहीं न कहीं जिन अंदेशा की बात हम लोग कर रहे थे कि निर्भया को के साथ जो कुछ भी हुआ है वो जहानाबाद में ही घटित हुई है। पटना में उसके साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ। पटना में ये ट्रेन से उतरकर ऑटो से हॉस्टल आई है। हॉस्टल में तमाम चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। आने जाने के रास्ता में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। कहीं दूर दूर तक 2 बार वो घर से बाहर निकली हैं उसके अपने कमरे से, और उसके बाद वो निकली ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई घटना नहीं घटी हुई है, इस बात को सीबीआई ने भी मान लिया है, क्योंकि सारी चीज वैज्ञानिक साक्ष्य है। सीसीटीवी फुटेज, भले लोग कह रहे थे कि बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब है, जो लोग ये चला रहे थे गायब, आजकल वो दूसरे थ्योरी में लगे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर हर कोई अपने अपने तरीके से चीज़ों को लेता है, तो उनकी मजबूरी भी है, उनका अपना गोतियारो भी है। तो गोतियारो वाली चीज़ को गोतियारो की तरह देखने की कोशिश हो रही। लेकिन पहली बार मीडिया को जात के चश्मे से देखने की कोशिश की परंपरा बिहार में शुरू हुई है। इससे पहले कभी हो सकता है कि जात के चश्मे से पत्रकारिता भी पहले नहीं होती होगी, लेकिन इस बार जात के नाम पर पत्रकारिता का चश्मा पहनकर खुल्लम खुल्ला लोग फील्ड में। मैं तो अकेले ही हूँ, हम जिस जाति के हैं हम अकेले ही खबर कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, जो जिस समुदाय की पीड़िता है उस समुदाय के मीडिया वाले की स्थिति देख लीजिए। पूरे बिहार में तो हम एकला चल रहे हैं, भले इसके लिए हमको जो आरोप लग रहा हो, हम तो एकला चल रहे हैं।
और एकला जैसे जैसे हमको साक्ष्य मिल रहा है हम एकला आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो बातें रखी है SIT भी उसी तरफ अनुसंधान के लिए आगे बढ़ा, CBI भी अनुसंधान के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि सब कुछ जहानाबाद में है। अब जरा समझिए कि जहानाबाद में है क्या। जो हम बार बार कह रहे हैं कि परिवार अगर सहयोग करता तो फिर ये केस कब का क्रैक हो गया रहता, लेकिन परिवार सहयोग करने से पता नहीं क्यों कतरा रही है। अब जरा सुनिए, हमने आपको दिखाया था उसी समय में कि 25 दिसंबर के देर रात पीड़िता अपने पिता को फोन करती है और उसके बाद जो गाड़ी से आया, पुलिस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, बाकी SIT टीम ने उससे पूछताछ की थी, सब कुछ आपको पता है। उस दौरान दवा लेने की बात हुई थी, दवा लेने से कतराते रहे। ड्राइवर दवा वाले का कुछ बयान, जो स्वघोषित हमारे खबर पर जो सवाल खड़े करने वाले लोग थे उसको दवा दुकानदार से अलग अलग तरीके का बयान ले रहे थे। आखिरकार दवा दुकानदार टूटा, वास्तविकता को स्वीकार किया किस तरीके से लड़की अक्सर इस तरीके का दवा का वो यहाँ से ले जाती थी, कुछ और दवा भी ले गई है। CBI के पास वो सारा SIT का जांच रिपोर्ट है, पूछताछ का वीडियो है, इसलिए CBI को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। CBI को मशक्क़त क्या करनी पड़ रही है ये देखिए। पिछले बार भी SIT की टीम जब कभी भी गांव गई, सहयोग इन लोगों ने नहीं किया, इसकी वजह से मामला क्रैक नहीं हुआ। 25 तारीख को जब 26 तारीख को सुबह वहाँ वो गई है, उस भी क्या हुआ पटना में जो अचानक लेने के लिए ये लोग आए। फिर वहाँ गए 31 तारीख को भाई जो है जहानाबाद से अपना ससुराल आरा चला जाता है, और जब तक लड़की यहाँ से नहीं गई तब तक वो अपने ससुराल से नहीं लौटा है। तो 26 से लेकर 31 तक आखिर क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसको लेकर CBI बार बार भाई से पूछ रहा है, माँ से पूछ रहा है, पिताजी से पूछ रहा है। और कल तीनों को अलग अलग जगहों पर बिठाकर पूछताछ हुई है और कई क्रॉस क्वेश्चन उससे किया गया, और साथ ही उनसे यह भी कहा गया कि आप बार बार बयान बदलते हैं, किसी के दबाव में बयान बदल रहे हैं या कुछ और बात है। आपका हर बयान कंट्राडिक्टरी है। शुरुआती दिनों में जो बयान दिए, जो मीडिया में आपने बयान दिया है वो, पुलिस को बयान दिया है वो, और फिर आपने जो कंप्लेन किया है उसमें तीनों में 3 तरह का बयान आपने दिया है। तो ये बयान आप किसी के दबाव में दे रहे हैं या फिर कुछ और बात है। कल के इसमें ज़बरदस्त बात यही रही, क्यों आप बयान बदल रहे हैं। वैसे भाई के मोबाइल में जो चीज़ें होने की संभावना जताई जा रही है वो है कि जो पटना में घटना घटित हुई और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में भाई के मोबाइल का इस्तेमाल किन किन परिस्थिति में हुआ है, कौन लोग इनसे बातचीत किया है। क्योंकि अब भाई के बाद अब मामा जी हैं। CBI ने मामा जी को भी नोटिस जारी किया है कि आप आइए। कल मामा जी वहाँ नहीं थे, मामा जी आइए, आपसे भी कुछ बात करनी है। तो मामा जी के भी मोबाइल के साथ CBI ने बुलाया। इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है, और वो सब कुछ जहानाबाद में ही है, जहाँ पीड़िता के साथ मतलब जो भी घटना घटित हुई है जहानाबाद में घटित हुई है। क्योंकि पूरा एविडेंस चिक चिक कर कह रहा है, इसलिए भाई का मोबाइल और मामा का मोबाइल में कहीं न कहीं पीड़िता के साथ जिस भी तरह की घटना घटी है पूरा राज उसी में छुपा हुआ है। वैसे किसी भी समय CBI परिवार के लोगों को पटना बुला सकती है, ये भी खबरें आ रही है कि परिवार के लोगों को पटना बुला सकती है। कोर्ट से वो लाइव डिटेक्टर जो ये झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है उस पर टेस्ट करने की बात आ रही है। कई तरह की जांच को लेकर CBI मंथन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर परिवार आज भी CBI को भी सहयोग करने को क्यों नहीं तैयार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, डिजिटली एविडेंस, कोई मौखिक एविडेंस नहीं, जिस एविडेंस को लेकर आज भी परिजन जुबान खोलने को तैयार नहीं है। अभी आई थी
जी चली गई। कितने लोग थे? 5 या 6 आदमी थे। तो अच्छा, क्या क्या इसमें आज क्या हुआ? अब तो सीबीआई आए, कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, सो मोबाइल वगैरह ले गए थे। मोबाइल ले गए। कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मखदूमपुर में बनाने के लिए दिया गया था, वहीं से मोबाइल लेके गए, चले गए। ठीक है। अभी ले गए। अच्छा, कितने बार आई? कौन सी टीम थी और कब आई थी? सीबीआई वाले टीम थे, कब आई थी? आए थे करीब 2:30-3 बजे। आज दूसरी बात है। दूसरी बार, बिल्कुल दूसरी बार, कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ की? 4-5 घंटा रहे होंगे। 4-5 घंटा। क्या क्या पूछताछ में क्या पूछताछ कुछ नहीं हुई, वो अपना उनका जो उनका कागजी कार्यशैली जो है, कार्यशैली का वो अपना संपन्न किए और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके लिफाफा में